ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणललिता श्रीविशाखाकृष्णां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले हेमते भक्ति वेदांत स्वामिनि नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। हम शुरू करते हैं। आप सभी को आवाज ठीक आ रही होगी। कौन है? सावित्री। बहुत दिनों बाद आए हो। ठीक है। हरे कृष्णा हरे हरे। ठीक है, तो अभी तक हम चर्चा कर रहे थे भगवत गीता में शिला प्रभुपाद जी की भूमिका पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन, जो कि गीता का सार की तरह है, जिसमें पूरी गीता को समझा दिया गया है कि गीता में क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या आने वाला है। तो बात यह हो रही थी कि किस व्यक्ति में छह गुण होते हैं, छह या सात गुण जो बताए गए थे, निर्माण मोहा जित संग दोषा। जो ये क्वालिटी किसी भक्त में होती है, इन क्वालिटी से युक्त होता है अगर कोई भक्त या कोई व्यक्ति, तो फिर वह भगवान की सेवा में स्थित रहता है, क्योंकि ये क्वालिटी है उसके अंदर। और फिर क्या होता है कि व्यक्ति सहज ही भगवान के धाम को प्राप्त करेगा, क्योंकि उसमें ये सारी क्वालिटी होती हैं जो हमने पीछे श्लोक में पढ़ी थी। निर्माण मोहा जित संग दोषा द्वंद्व मुक्तो। द्वंद्व से परे होता है, निर्माण होता है। और जो दोष वाली संग है, क्योंकि एसोसिएशन जो संघ का बहुत महत्वपूर्ण है। अभी इस संडे हमारी क्लास हुई थी। क्लास ली थी हिज ग्रेस रसराज प्रभु जी ने। क्लास ली थी हिज ग्रेस रसराज प्रभु जी ने। तो उन्होंने हमें बहुत अच्छी चीजें बताई, छोटे से टाइम में, शॉर्ट टाइम था, सिर्फ 30 मिनट का टाइम था, संघ के ऊपर। क्योंकि कहते हैं ना कि कलयुग में संगे कलयुगे संगे शक्ति, यानी कलयुग में संघ में शक्ति है, अकेले शक्ति नहीं है। तो संघ का
इतना बड़ा प्रभाव है, तो उन्होंने एक स्टोरी सुनाई थी। एक राजा था, और राजा का एक शौक था या कह लो कि उसकी फ्रेंडशिप हो गई थी एक बंदर से। यानी बंदर पाल लिया था उसने, राजा ने। तो बंदर पाल लिया था और बंदर को बहुत प्रेम करता था। जैसे कि हालांकि हम देखते हैं कि भारत में कुत्ता पालने की जो रीति है वो बहुत ज्यादा है। कुत्ते के हॉस्पिटल होते हैं, कुत्ते की दवा खाना होती है, मतलब कुत्ते के सारे आपको आइटम मिल जाएंगे, सारे बाजार मिल जाएंगे, कपड़े होते हैं कुत्ते के, सब चीज होती है जैसे इंसान की होती है वैसे ही। तो इतना मानते हैं कुत्ते को, बहुत ज्यादा पालते हैं कुत्ते को, गोद में बिठा के घुमाते हैं, उसकी टूटी पुट्टी वगैरह साफ करते हैं, सब करते हैं। और ऐसे ही बाहर विदेशों में बिल्ली पालने का बड़ा शौक है। वो बिल्ली पे आसक्त रहते हैं, बिल्लियां। इसी तरीके से जो राजा था वो बंदर पाल रहा था, बंदर पाल लिया था उसने। अब बंदर पाल लिया था तो बंदर होता है। हाँ, तो बंदर जो था वो भी वफादार था अपने स्वामी का। तो एक दिन सैर लेने गया था, वो सैर करने गए थे बंदर के साथ। तो ऐसे ही मतलब काफी दौड़ करके थक गए थे, तो पेड़ के नीचे सोचा कि चलो थोड़ा विश्राम करते हैं। तो बंदर भी बैठ गया और वो सोने लगा आराम से। तो उसके बाद फिर राजा को एक मक्खी थी या फिर कुछ मच्छर थे या कुछ थे जो परेशान कर रहे थे, उसको परेशान ना करे। तो बंदर क्या कर रहा था, उनको हटा रहा था, मार रहा था ऐसे करके बार बार। तो अब मान नहीं रहे, तो बंदर को आया गुस्सा, बंदर कहता है डंडा लेके आता हूँ। और डंडा लेके मतलब बस मारा ही मक्खी को। और मक्खी बैठ गई किस पे, राजा पे। और जैसे ही बैठी निशाना लगाया तो मक्खी तोड़ गई, किसके पड़ी, तो राजा के पड़ी। तो इससे हमें सबक मिलता है कि मूर्खों का संग नहीं करना चाहिए, मूर्खों को अपना दोस्त नहीं बनाना चाहिए। किसको बनाना था, बंदर को, भाई एक अच्छे व्यक्ति को बनाना ना, इस तरीके से। तो संग का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। अगर अच्छा संग मिल गया तो आप भक्ति में उन्नति कर जाओगे, और गलत संग मिल गया ना तो भक्ति में मतलब डेबिट हो जाओगे, मतलब कि घटते जाओगे, वो एक दिन भक्ति खत्म हो जाएगी। तो भक्त समाज में छोड़ के भक्त समाज को छोड़ के बाकी हम कहीं भी संग करते हैं, उनके विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो खतरे में हैं हम। तो हिस ग्रेस रसराज प्रभु जी हमें यही समझा रहे थे कि संघ का कितना इंपॉर्टेंट है। संघ में रहो, भक्तों के संग में रहो, तो हमेशा तरक्की करोगे भक्ति में, और आगे बढ़ने का प्रयास करो। मान लो कि हम 16 माला करते हैं, 4 नियम का पालन कर रहे हैं, संडे संडे इस्कॉन भी जाते हैं, ये भी करते हैं, हम खुश हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सही बस चल रहा है। बस यही करना है, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने का मतलब है कि हमें कृष्ण के लिए रिस्क लेना होगा, रिस्क लेना होगा कृष्ण के लिए, कुछ आगे करना होगा। ये ऐसा नहीं है कि अगर मजे मजे वाली लाइफ चलेगी ना तो आप टिक नहीं पाओगे, मतलब कि कोई दम नहीं रहेगी। जैसे कि नदी में जो पानी बहता रहता है वो स्वच्छ रहता है, पर जहां भी पानी इकट्ठा हो जाता है ना सड़ जाता है। तो उसी प्रकार से अगर भक्ति में आके कुछ आगे प्रगति नहीं कर रहे, बस वही रूटीन 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 चल रहा है, तो आप सड़ जाओगे एक दिन। तो उन्होंने बहुत अच्छा बताया स्टोरी के फॉर्म पे, और वैसे भी समझाया संघ का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। संघ ही मिला है हमें, इसीलिए हम बचे हुए हैं, अगर संघ ना होता तो नहीं बचे, नहीं तो आप संघ करके देख लेना किसी ऐसे व्यक्ति का जो कि अ, संघ में होता क्या है कि बात कहीं से भी शुरू हो, मान लो कि कोई कृष्ण को नहीं मानता, अब आप उसका संग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बात छिड़ जाएगी कृष्ण की, और जहां बात छिड़ गई वो कृष्ण की उल्टा सीधा बोलने लगेगा, और बोलने लगेगा, फिर आप भी बोलोगे, तो संग खराब हो जाएगा। तो इसलिए अगर ऐसे व्यक्ति का संग करना भी पड़ रहा है कि जो कि नास्तिक है या फिर नहीं मानता है, तो उससे बात ही मत करो, इस तरीके स्पिरिचुअल बात ही मत करो, बिल्कुल अपने काम की बात करो खाली। तो इसीलिए जो अच्छा संग करता है, और जिसमें ये क्वालिटी होती है निर्माण मोहा, जो भगवान बता रहे थे, और फिर वह भगवान की सेवा में इस सेवा में स्थित रहता है, मतलब बना रहता है, भगवान की सेवा में आगे बढ़ता रहता है, तो ऐसा व्यक्ति सहज ही परम धाम को प्राप्त होगा। ये भगवान ने कल बताया था, ये हमने कल पढ़ा था। ठीक है, अब इनसे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि हमारी लाइफ का गोल क्या है, ये क्लियर होना चाहिए। हमारी लाइफ का यानी हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या है, क्या, नहीं, मुक्ति। जीवन का लक्ष्य है मुक्ति। तो क्या है, मुक्त नहीं होना है, मुक्त होना है। क्या फिलॉसफी है, कोई भी उल्लू बना के चला जाएगा, मुक्ति है हमारे जीवन का परम लक्ष्य।
मैं कह रहा हूँ मुक्ति है, काटो बात को, मुक्ति कैसे नहीं है? मुक्ति है ना, मुक्ति कैसे नहीं है तो बताओ कैसे नहीं है मुक्ति? मुक्ति का अर्थ क्या है? अभी तो पीछे पढ़ा था इसी में, मुक्ति मुक्ति नहीं, मुक्ति का अर्थ क्या है? स्वयं में स्थित रहना, ये इसको मुक्ति कहते हैं असली। वो मुक्ति नहीं कि लीन हो जाना, मिल जाना। मुक्ति मतलब कि अपने स्वरूप में स्वयं में स्थित होना, और वह कार्य ना करना जिससे हम भक्ति से हटे, मतलब अन्य कार्य ना करना, भगवान वाले ही कार्य करना। तो कुल मिला के हमारे जीवन का चरम लक्ष्य एक ही है, कृष्ण की संतुष्टि। कृष्ण संतुष्ट होने चाहिए। मैं चाहे नरक में रहूं, चाहे स्वर्ग में रहूं, चाहे कहीं भी रहूं, चाहे तकलीफ में रहूं, पर कृष्ण संतुष्ट होने चाहिए। ये जीवन का चरम लक्ष्य होता है कृष्ण भक्त का, बस। ये नहीं होता कि मैं कब धाम जाऊंगा, कब पहुंच, कब भगवान की सेवा करूंगा। उसके बाद भगवान किस में संतुष्ट होंगे उसमें मैं संतुष्ट हूँ। जैसे कि कल कल ही, हाँ कल ही, कल हिज ग्रेस, सॉरी, श्रीपाद लोकनाथ गोस्वामी का तिरुभाव दिवस था। आप कुछ जानते हैं लोकनाथ गोस्वामी के बारे में? कहाँ कहाँ समाधि, कहाँ है उनका, कहाँ क्या थे, क्या उनकी जीवन क्रिया है, क्या करा, क्या योगदान है उनका इस्कॉन के लिए, मतलब, या फिर क्या थे वो, कौन थे? कुछ नहीं पता? जोम पे पता है किसी को लोकनाथ गोस्वामी के बारे में? सुनते नहीं हो, श्रवण नहीं करते हो कभी बिल्कुल भी? दिन भर क्या करते हो? हैं? करते क्या हो फिर? श्रवण नहीं करते? अरे काम करते करते सुन सकते हो, इस किसने बोला कान से सुनना होता है ना, हाथ से थोड़ी सुनना होता है। पिन को ले गए? क्या पल्ले नहीं पड़ी? तो मैंने सीधा बोला ना कि आप उनको 1 बजे वाली क्लास में बिठा दो, 1 से 2 बोलो क्लास में रहो आप 2 बजे करके आ जाओ, फिर उनको प्रसादम करवा दो, ऐसे करना होता है ना। क्लास सुनने दो है। तो अपनी क्लास में बिठा लेते हैं, तो उसमें सुनाते, उसमें नहीं बोला कुछ। लेट क्यों पहुंचे थे? जल्दी पहुंचना चाहिए ना क्लास में टाइम पे। अच्छा वो तो आपके पूरे घर की आदत है ना क्लास में लेट आना। तो वहां भी लेट पहुंचते हो। लेट के ऊपर ही देखो। कहाँ पे? वाह, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारा जिस काम में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगी ना, वो काम पहले रहेगा। याद रखना, प्रायोरिटी होती है हर काम की। मान लो आप काम कर रहे हैं, आपका पेट दर्द हो गया बीच में, तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है आपकी फिर? पेट साफ करना यही होगी ना। कितना भी काम हो, रोक लेगा कोई आपको? तो वैसी प्रायोरिटी होनी चाहिए कथा की। एक बात बताओ, क्लास 8 बजे का टाइम, 8 बजे का है ना, आपको आओ यहाँ पे बिछाओ, सेटअप करो, उसके बाद मृदंग ले लो, थोड़ा बजाओ सीखो। हेमलता से बोला था थोड़ा आके बजाती सीखती, कुछ करो, या प्रोपा लीलामित पढ़ने लगते, कुछ तो करते कौन? तो कहाँ थे सारे दिन से? ऐसा क्यों बनाते हो काम की कथा ही छूट जाए, क्या फायदा उसका? अब वो काम को आप घर पे भी ले आए। ठीक है। ओके। पर भगवान के धाम में गुर्जा तो काम नहीं आएंगे, इतना तो मुझे पता है। भगवान के धाम में गुर्जा काम। आप यहाँ पे 7:55 पे पूरे टोली को लेके आ जाया करो, चटाई वटाई बिछाया करो, मृदंग ले लिया करो, सीखा करो, यहीं रहा करो, कीर्तन किया करो। मैं कितने बजे भी आऊँ क्लास देने? ठीक है। और इनको भी लगा लिया करो, लेट ही रहती हैं बस। ठीक है। मैं अब ड्रिप कर गया, मैं क्या बता रहा था। तो श्रीपाद लोकनाथ गोस्वामी का आज कल तिरुभाव दिवस था। वैसे हमारे जो वृंदावन है, जहाँ हम जाते हैं घूमने, वृंदावन की स्त्रियां देखते हैं, इनको प्रकट करने में श्रीपाद लोकनाथ गोस्वामी का बहुत बड़ा हाथ है। मतलब भले ही हम सुनते हैं कि 6 गोस्वामी हैं जिन्होंने वृंदावन की स्थली को प्रकट किया है, लेकिन एक 7वें गोस्वामी भी हैं जिनका नाम है श्रीपाद लोकनाथ गोस्वामी। लोकनाथ गोस्वामी। तो भले ही इन्होंने अपने आप को शो नहीं किया है कहीं पे,
लेकिन सबसे पहले यही आए थे स्त्रियां ढूंढने के लिए। तब कोई भी सठ, छह गोस्वामी से कोई भी नहीं था। हाँ। अ, और इनके एक ही डिसाइपल थे, श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर, शिला नरोत्तम दास ठाकुर। और इन्होंने कोई डिसाइपल नहीं बनाए थे। और आज भी इनकी समाधि है वृंदावन में, जो हम दर्शन करते हैं, आपने भी करे होंगे, फेरी भी लगाई होंगी। जो अपना टेम्पल है, राधा रमन, राधा रमन से थोड़ा आगे निकलते हैं तो वहां पे है गोकुलानंद। तो गोकुलानंद में लोकनाथ गोस्वामी की समाधि है। और इतना प्रेम करते थे चैतन्य महाप्रभु से कि उनके दर्शन के लिए इतना स्ट्रगल किया, फिर भी दर्शन नहीं हो पाए। लेकिन भगवान ने दया करके जब ये खदीर वन 12 वनों में से एक खदीर वन है शायद, तो वहां पे ये भजन करते थे। तो वहां पे कोई व्यक्ति आए उनको सेवा के लिए, ये चाहते थे मैं सेवा करूं, चैतन्य महाप्रभु की सेवा कैसे करूं महाप्रभु की सेवा। तो डीटी दे जाते हैं, विनोद राधा विनोद बिहारी, राधा विनोद बिहारी ऐसे करके। तो डीटी बोलते हैं कि मैं तो आपके पास ही हूँ, मैं ही तो महाप्रभु हूँ, मैं ही तो चैतन्य महाप्रभु हूँ, आप मेरी सेवा करना चाहते हो तो करो मेरी सेवा। गरीब थे, कुछ था नहीं, भजन करते थे इधर उधर सड़क पे बैठ के। तो ऐसी फल फूल तोड़ लाए, कुछ फल फूल ले आए, ऐसी सेवा करते थे। एक आगे वो झोला सा टांग रखा था, उसमें ही रख लेते थे, कुछ भी मिलता था तो वहीं भोग लगा देते थे और घूमते रहते थे, लेके चलते थे साथ। ऐसे विग्रह थे। और नहीं, राधा, राधा विनोद, यानी कृष्ण राधा। तो बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इनका अपने वृंदावन की स्थलियों में खोजने का। और सबसे पहले आए थे वृंदावन में, सबसे बाद में गए थे। छह गोस्वामी आने के बाद चले गए, ये तब भी नहीं गए, और दुख ही होते थे कि मेरे बाद आए और सब चले गए और मैं अकेला रह गया हूँ फिर भी, इस तरीके से। तो हम जो देखते हैं वृंदावन, तो वो इनका अहम रोल है। तो ऐसे श्रीपाद लोकनाथ गोस्वामी को हमें याद करना चाहिए और देखना चाहिए कि उन्होंने कितने कष्ट उठाए थे। कि जब अद्वैत आचार्य थे, तो अद्वैत आचार्य के साथ स्कूल, जब उन्होंने पाठशाला खोली थी, तो इन्होंने एक अपनी अलग पाठशाला खोल ली थी और पाठशाला में पढ़ाते थे। और जब इनको पता चला कि चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया है, सॉरी संन्यास ले लिया है, चैतन्य महाप्रभु गया से होके आए हैं, तो एक दिव्य आनंद में आ गए हैं, एक अलग ही भाव में आ गए हैं। तो कह रहे थे अब तो मुझे सब कुछ छोड़ छाड़ के चैतन्य महाप्रभु के पास जाना है और उनका संग करना है, उनकी सेवा करनी है, बस और लाइफ में कुछ नहीं है। तो अपना जो भी कोचिंग वोचिंग था सब कुछ बंद किया और आ गए नवदीप। और नवदीप आने के बाद चैतन्य महाप्रभु सोच रहे थे कि अब मुझे अपना मिशन चालू करना है, किसको भेजूं वृंदावन, जो स्थलियां लुप्त हो गई हैं उनको कौन निकालेगा, कौन ढूंढेगा, ऐसा विचार ही कर रहे थे। इतने में याद आते हैं लोकनाथ गोस्वामी। तो कहते अरे आप, मैं सोच ही रहा था मैं कि आपसे मिले बिना बहुत दिन हो गए। तब कोई टेलीफोन वगैरह तो था नहीं। मैं एक्चुअली फोटो भी दिखा देता हूँ, तो फोटो से ना क्लियर आपको समझ में आ जाएगा कि लोकनाथ गोस्वामी कौन है। श्री, हरे कृष्ण, ये एक मिनट फोटो दिखाता हूँ। लोकनाथ गोस्वामी, ये उनके डीटी हैं शायद। हाँ ये मिल गया। ये देखे हैं आपने कहीं? फोटो क्यों नहीं आई? शिला प्रभुपाद, कोई नहीं, दिख रही होगी वैसे, ये रही, दिख रहे हैं ना ये। तो ये हैं श्रीपाद लोकनाथ गोस्वामी। और इनकी समाधि
इनकी समाधि वहां पे है। गोकुलानंद, गोकुलानंद देखा है, जैसे ही घुसते हैं तुलसी माता दिखती है सीधा, घुसते ही, एंटर करते ही। और जैसे, नहीं नहीं बहुत सारी नहीं है, चार पांच ही हैं, तीन चार ही हैं। हाँ। तो लोकनाथ गोस्वामी मतलब जो ऐसे ही घुसते हैं तुलसी माता होती हैं। अगर राइट को हो जाएंगे तो अंदर जाके, अंदर घुस के फिर डीटीज हैं, और इधर हो जाएंगे तो थोड़ा जाके समाधि बनी है, मतलब छोटी सी ऐसे थोड़ा, अपन उसमें परिक्रमा लगा लेते हैं, वो वाले हैं गोकुलानंद। हाँ हाँ, छोटे से वही है गोकुलानंद। तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। हाँ, तो मैं कहाँ पे था? इनकी, क्या आप सुन रहे थे कहीं से? कहाँ से सुन रहे थे? गोकुलानंद टेम्पल नहीं देखा क्या किसी ने? नहीं देखा? सबको ले गए थे दिखाने, याद है मुझे। हाँ, जहाँ पे वो मना कर रही थी बंद है बंद है, उससे पहले का हेडपम्प मिलता है वहीं पे, हेडपम्प भी है, और फिर हेडपम्प से थोड़ा आगे निकल के गोकुलानंद है। तो वो ये इनके डीटी भी हैं यहाँ पे, और जूम पे दिखा रहा हूँ मैं। और ये आंगन है। एक जैसे नहीं, डिफरेंस है थोड़े, थोड़े थोड़े डिफरेंस है, लेकिन कहने मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये छह गोस्वामी से नहीं आते, लेकिन फिर भी इन्होंने वृंदावन की स्थलियां खोजी थी, और सबसे पहले यही आए थे, इनके बाद कोई आया है। तो इनको साक्षात डीटी दिए थे किसने? भगवान स्वयं आए थे डीटी बन के इनके पास। और वो डीटी बताते हैं कि जयपुर में है ओरिजिनल। हाँ, अब सोच के देखो, वो डीटी ओरिजिनल है जो साक्षात भगवान खुद ही चल के आए थे। ये है इनके डीटी। तो कहने का मतलब ये है कि जब लोकनाथ गोस्वामी यहाँ पहुंच जाते हैं तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि महाप्रभु मैं आ गया हूँ आपकी सेवा करने के लिए, अब मैं यहीं रहूंगा, मैं सब कुछ त्याग के आ गया हूँ, अपना घर बार छोड़ के, अपना स्कूल छोड़ के, सब कुछ छोड़ के आ गया हूँ, और मैं अब यहीं रहूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अच्छा है, आपने फुल सरेंडर कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन जो मैं कहूंगा करोगे, मेरी सेवा करोगे ना? हाँ, मैं इसीलिए तो आया हूँ, आपकी सेवा करना है। अच्छा, ठीक है। तो बढ़िया से आलिंगन किया, बड़ा खुश हुए। चैतन्य महाप्रभु की एक स्कीम है कि जब भी वो किसी को काम देना चाहते हैं ना, कुछ करवाना चाहते हैं, तो बड़ा प्रेम दिखाते हैं। ऐसे ही जब रथ यात्रा शुरू हो रही थी, तो रथ यात्रा से पहले जो गुंडीचा मार्जन होता है, गुंडीचा मंदिर है, वहां पे सफाई करनी थी। तो सब लोग तो, जो श्री मंदिर है जो जगन्नाथ का, वहां जाते हैं दर्शन करने के लिए, ये पहुंच गए वहां एक दिन पहले, गुंडीचा मंदिर। और वहां के राजा से बोलते हैं कि मुझे ना सेवा करनी है। सेवा करनी है? आप तो स्वयं वो, आपको सेवा की क्या जरूरत है ऐसे करके, कि नहीं करनी है सेवा, मुझे कुछ चाहिए। मतलब उस टाइम पे जानते थे नहीं, चैतन्य महाप्रभु का वो था। तो कि आप तो सीधा फ्रंट पे देख सकते हैं, आपको मतलब सेवा की करेंगे, नहीं करनी है। तो उनके लिए फिर गांव से 100 लोग बुलाए जाते हैं, और लोग भी खुश होते हैं, चैतन्य महाप्रभु बुलाया, अरे फिर तो सामने बैठ के देखेंगे हम तो साक्षात जगन्नाथ जी को सामने, क्योंकि भाई बढ़िया, बड़ा हंस पे आ गए। सबको हल्दी लगाई, हल्दी का लेपन लगाया, सबको बढ़िया मालाएं पहनाई, सब खुश हो गया, आलिंगन किया, और एक एक झाड़ू पकड़ा दिए। अरे, झाड़ू? अरे अभी तो आलिंगन किया, ये सबके झाड़ू? तो जब कुछ काम, झाड़ू जैसी आ गया, समझ गया अब सफाई करनी है। और जो जितनी ज्यादा सफाई करेगा, जितना ज्यादा कूड़ा इकट्ठा करेगा, उसको इनाम मिलेगा, इस तरीके से। तो उसके बाद ऐसे ही आलिंगन किया, तो कहते हैं लोकनाथ गोस्वामी, आप ना वृंदावन चले जाओ। जैसे ही सुनते वृंदावन चले जाओ, उनके तो बिल्कुल भेस ही बदल जाता है पूरा। वृंदावन क्यों? कि वृंदावन चले जाओ, वहां पे स्थलियां लुप्त हो गई हैं, तो वहां खोजो, आप वृंदावन चले जाओ। तो कहते प्रभु मैं आपके लिए आया हूँ, मुझे आपकी सेवा करनी, यहाँ पे रहने के लिए आया हूँ मैं आपके साथ, तो मैं वृंदावन नहीं जाऊंगा। चेतन आप कहते क्यों नहीं जाओगे वृंदावन? आपको पता नहीं, भागवतम पढ़ा नहीं है? अब भागवतम से बताने लगे, भागवतम में देखो ये लिखा है, वृंदावन में ये कृष्ण लीला करी थी, ये थी वो थी। यहाँ लोकनाथ गोस्वामी कहते ये मुझे मत बताइए, ये मुझे भी पता है। आप याद भूल गए कि हम लोग साथ साथ में पढ़ते थे? जो आपने पढ़ा है वो मैं भी पढ़ा है, इसीलिए तो मना कर रहा हूँ, मुझे नहीं जाना है।
पता है इसीलिए मना कर रहा हूँ कि मुझे नहीं जाना है वृंदावन। अब चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कैसे चलेगा काम। तो चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल भाव विभोर हो गया, मतलब रोने से लगे। और कहते हैं कि बस मुझे एक बात बताओ, क्या तुम मुझे प्रसन्न करने के लिए नहीं आए हो? क्या बिल्कुल आया हूँ। तो मेरी प्रसन्नता इसी में है कि आप वृंदावन जाओ। अब मन तो नहीं था बिल्कुल वृंदावन जाने का, लेकिन अब चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता इसी में है तो चलना पड़ेगा। पहुंच गए वृंदावन। अब वृंदावन पहुंच गए, वहां पे सेटल ही हो पाए थे कि पता चला कि कुछ सालों बाद चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया। तब टेलीफोन तो नहीं था, बात उड़ते 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 आगे पहुंच गई, पता चल गया संन्यास ले लिया महाप्रभु ने। अब वो ये सोच रहे कि कैसे लग रहे होंगे देखने में। तब तो बढ़िया केशधारी थे, केस थे बढ़िया, अब तो केस नहीं होंगे, दंड ले लिया होगा, संन्यास कपड़ा होगा, कैसे लग रहा हूँ मैं देखना चाहता हूँ कहाँ है। तो किसी ने बताया वृंदावन आ रहे हैं, वृंदावन आ रहे हैं। अच्छा वृंदावन आ रहे हैं, बड़ा खुश हो गए वृंदावन आ रहे हैं। फिर मतलब नहीं नहीं आ रहे हैं, लौट गए वृंदावन नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके माँ ने बोला था कि हाँ बेटा वृंदावन मत जा, पास में रहे तो जगन्नाथपुरी चला जा। तो जगन्नाथपुरी गए। अब लोकनाथ गोस्वामी का प्रेम इतना मतलब वो था उनके लिए, वो बस देखना चाहते थे, जगन्नाथ जी को नहीं देखना चाहते थे। जगन्नाथपुरी आना चाहते थे, किसको देखना चाहते थे? महाप्रभु को। चल दिए वहां से, रिजर्वेशन करा लिया। था तब रिजर्वेशन? ट्रेन ही नहीं थी तब। न ट्रेन था, ना एरोप्लेन था, ना बस थी, ना कार, कुछ नहीं, पैदल। अब सोच के देखो, वृंदावन से जगन्नाथपुरी पैदल। और जैसे ही जगन्नाथपुरी पहुंचे पता चला कि वहां नहीं है। काफी टाइम लगा, वो तभी तो नहीं है, वो थे नहीं। अब वेट करते रहे थे, महाप्रभु कहाँ है महाप्रभु। वहां से कोई खबर खबर पता चली, अरे चतुर्मास शुरू हो गया है, वो तो रंगनाथ चले गए। रंगनाथ चले गए कहाँ पे? वैकुंठ। जो जो थे ना गोपाल भट्ट गोस्वामी पिता, वैकुंठ, नहीं वैटंक क्या नाम है, वैकुंठ भट्ट, ऐसे कुछ नाम है उनका। वहां चले गए। अब दृढ़ थे नहीं, मिलना है महाप्रभु को देखना है। अब वहां से चल दिए कहाँ? श्रीरंगनाथ। अब श्रीरंगनाथ पहुंचे पहुंचे श्रीरंगनाथ पहुंचे तो वहां के वो कहते हैं कि यहाँ तो नहीं है, अभी अभी निकले हैं, 2 दिन पहले निकले हैं, यहाँ से भी निकल गए। हाँ कहाँ गए पता नहीं। ओ, पता नहीं कहाँ गए। फिर क्या करें? अब फिर सोच रहे क्या करें कहाँ चले गए। तो फिर वहां से पता चला, वापस जगन्नाथपुरी आ गए। फिर जगन्नाथपुरी गए। जगन्नाथपुरी से पता चला कि वहां नहीं है, कहाँ चले गए? सॉरी सॉरी, वहां से पता चला कि वृंदावन गए हैं। श्रीरंगनाथ से वृंदावन, वहीं से तो आ रहा हूं मैं। बड़ा खुश हो गए, वृंदावन गए अब तो। वृंदावन आ गए। वृंदावन से पता चला अभी गए हैं, 2 दिन पहले ही गए हैं। कहाँ गए? प्रयाग चले गए। अब एक बात बताओ, अगर और कोई होता उनकी जगह पे, चल पाता? वो कहते हैं अब से प्राण क्यों ना चले जाए, दर्शन में कर के ही रहूंगा। महाप्रभु आप जानते हो ना, आप अंतरंग सब जानते हो, फिर भी इतना मुझे कष्ट दे रहे हो। तो मेरे प्राण क्यों नहीं गए, पर मैं आपके दर्शन करके ही रहूंगा। चल दिए, मतलब मन बना लिया, चल दिए कहाँ? प्रयाग के लिए। लेकिन सपने में भगवान आते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं एक बात बताओ लोकनाथ गोस्वामी, आप मुझे ढूंढ रहे हो, आप मुझसे मिलना चाहते हो, पर मैं तो आपके पास ही हूँ। कौन कह रहा है मैं आपसे दूर हूं? मैं तो आपके पास ही हूँ हमेशा। अब ऐसा करो, मैं आपके साथ ही हूँ, आपके पास ही हूँ, वापस जाओ वृंदावन, और जो कार्य दिया है ना वो पूरा करो। और तो लोकनाथ गोस्वामी आ जाते हैं। काफी दिन बीत जाते हैं तो फिर भजन के लिए फिर आते हैं। खादीर वन, पता नहीं 12 वनों में से वन है वृंदावन में। वहां पे एक गांव है जहाँ पे वो रहते थे, मतलब भजन करते थे। वहीं पे एक व्यक्ति आया और उनको विग्रह पकड़ा गया। और विग्रह देखा, राधा कृष्ण साक्षात विग्रह। लो, इनकी सेवा करना। कर सेवा तो करना, आप कौन हो? जैसे ही बोलो गायब। कौन था भाई? आया एकदम अदृश्य हो गया, कौन था? फिर जो स्वयं डीटी थे वही बोलने लगे, अरे लोकनाथ गोस्वामी, मुझे भला कौन लेके आ सकता है, मैं खुद आया हूँ। मैं खुद आया हूँ आपके पास, आप ही तो कर दे। मैं देखना है, मैं संग संग मैं आपके संग रहना चाहता हूँ। आप करो मेरी सेवा। तो वही विग्रह ओरिजिनल, जो स्वयं भगवान, भगवान ही स्वयं आए थे अपने आप को देने, वही विग्रह जयपुर में है। और राधा रमन जो गोपाल भट्ट गोस्वामी की शिला से प्रकट हुए थे, वो भी ओरिजिनल जयपुर में ही है। इसलिए जयपुर जाना चाहिए, एक बार दर्शन करना चाहिए, ओरिजिनल वही है, यानी डीटी वही है। जयपुर दूर, ज्यादा दूर भी नहीं है पर दूर भी है। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार से फिर उन्होंने सारी स्त्रियां खोजी। फिर उसके बाद ये 6 गोस्वामी आए, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी।
इन्होंने भी किया, सब मिलते थे, मतलब कैसे खोजे सब थे। और धीरे धीरे सब अपने अपने धाम चले गए, नित्य लीला में प्रवेश करेंगे, लेकिन ये अकेले फिर रह गए। फिर दुख, अरे मैं सबसे पहले आया, मैं बड़ा था, मतलब बूढ़ा, और मैं ही रह गया लास्ट में, इस तरीके से। और इन्होंने अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही शिष्य स्वीकार किए, वो है नरोत्तम दास ठाकुर। और नरोत्तम दास ठाकुर के उन्होंने पिता ने बोला था कि आप जाइए, रघुनाथ दास के पास जाते हैं शायद वो कहते कि आप लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा लीजिए, वही सबसे बुजुर्ग हैं, वही सबसे बड़े हैं, आप उनसे लीजिए। वो कहते हैं मैं किसी को दीक्षा विच्छा नहीं देता। फिर वो उनके मल साफ, हाँ, फिर उनका मल साफ करने लगते हैं, वो ये करते हैं, सब करते हैं, तो फिर वो कन्विंस हो जाते हैं, फिर दे देते हैं दीक्षा। तो वो लोकनाथ गोस्वामी, यानी लोकनाथ गोस्वामी किसके गुरु हैं? नरोत्तम दास ठाकुर के। तो एक ही उनके शिष्य थे, सिर्फ एक डिसाइपल। तो इसलिए हमें जब भी इनके आविर्भाव आते हैं, तिरुभाव दिवस आते हैं, तो चर्चा करनी चाहिए। आज गीता क्लास तो हो नहीं पाई, अब यही हो गया, क्योंकि 9 बज गए हैं, तो इसी में हो गया। तो हमें यही समझना चाहिए कि गोस्वामी ने कितना किया है हमारे लिए, है ना। स्थलियाँ खोजी हैं जिन्हें हम देखते हैं, जाते हैं। तो हमें भी अपना पूरा प्रयास करना चाहिए, भक्ति में फट लगाना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। और श्रवण और कीर्तन में सिंसियर होना चाहिए। सिंसियर मतलब कि एक तरह से टाइम के पक्का होना चाहिए, टाइम का पक्का। क्योंकि भगवान वही देखते हैं कि आप प्रयास कितना कर रहे हो, टाइम के पक्के कितने, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो भूल जाओ, उससे कोई मतलब नहीं भगवान को। अरे भगवान तो आपको एक टच करेंगे, मन से ही आपको सारा ज्ञान दे देंगे। तेने हृदय ब्रह्मादि कवे, कहने मतलब कि भगवान तो वैसे ही आपको ज्ञान दे दें। ज्ञान के लिए भगवान भगवान करे कि आपका समर्पण कितना, आपका आपका कितना आपके अंदर वो है कि आप मेरे लिए, भगवान सोचते हैं कि मेरे लिए कितना पंचुअल है टाइम के लिए। यही देखते हैं बस, आपका प्रयास देखते हैं, आपको आता कितना है वो नहीं देखते। जान लो कोई मृदंग सीख रहा है, मृदंग सीखे हो कि नहीं सीखे हो, इससे ये नहीं होगा कि आप धाम जाओगे। आप सीखने का प्रयास कितना कर रहे हो, इससे होगा। कोई सेवा दे दी, आप सेवा का रिजल्ट क्या आया, उससे मतलब नहीं है, आपने सेवा में प्रयास कितना किया, वो इंपॉर्टेंट है भगवान के लिए। भगवान प्रयास देखते हैं, जब प्रयास देखते हैं, जब हम प्रयास करते हैं, तो फिर कृपा भगवान करते हैं। ये होता है, आप एफर्ट कितना लगा रहे हैं अपना, आप गए, आप कितना भगवान के लिए एफर्ट लगा रहे हैं, कितना भगवान के लिए प्रयास कर रहे हैं, ये चीज भगवान नोट करते हैं। ये चीज नहीं करते कि ये बड़ा बन गया, इसके फॉलोवर इतने हैं, ये बहुत अच्छा बोल लेता है, तो ये धाम बुलाऊंगा। ऐसा कहाँ लिखा है गीता में कि हे अर्जुन, जो जितना अच्छा स्पीकर होगा, जो जितना अच्छा बोलता होगा, वो मेरे धाम आएगा, ऐसा बोला है। जो मेरे भाव भक्ति करेगा, प्रेम करेगा, मेरे जो समर्पण करेगा, और मेरे प्रतिनिधि की बात मानेगा, उसके इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा, और नियम से करेगा, है ना, और प्रायोरिटी भी रखेगा भक्ति को, वो इंसान मेरे पास आएगा। तो कोई भी हो सकता है, अगर वो पंचुअलिटी है, भले भी भले ही मतलब कि ज्यादा ज्ञान नहीं है किसी को, 16 माला करता है, 4 नेपाल करता है, लेकिन उसने एक नियम बना लिया है कि मैं मंगल आरती डेली जाऊंगा तो डेली जाऊंगा, भगवान के दर्शन डेली करूंगा, उसमें नहीं चूकता कभी। पूरी जिंदगी जाता रहेगा तो उससे भी धाम चला जाएगा। रीडिंग की कर लिया कि मैं पंचुअल रीडिंग इतनी करूँ, भले ही समझ में नहीं आ रहा है कुछ, पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा, लेक्चर इतना सुनना है तो सुनूंगा ही, क्लास रोज करूंगा तो करूंगा ही, मिस नहीं करूंगा कभी भी। तो भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। मतलब कि नियमितता आनी चाहिए हर चीज में, क्योंकि नियमितता आएगी तो वही नोट करी जाती है। वरना तो कभी आए कभी नहीं आए, तो वो चीज थोड़ी नोट करी जाती है। वो तो फिर ये है, मन है तो आ गए, मन नहीं है तो नहीं आए। ठीक है, तो अभी हम समाप्त करते हैं, 9 बज गए हैं। तो हम भगवत गीता कल तो शायद नहीं होगी, अगर मेरी मृदंगा क्लास होगी, फिर हम ट्यूसडे से वेडनेसडे से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीपाद लोकनाथ गोस्वामी महाराज तिरुभाव दिवस की जय। जय जय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।